प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है प्रियो, और भी एक दिन प्रभु ने हमारे आयु में जोड़ दिया। बोलने का मतलब अनंत काल की तैयारी के लिए प्रभु ने हमको अवसर दिया। हमको मिला हुआ समय कितना बहुमूल्य है। बहुत बार लोग इसको नहीं समझता। आपको मालूम है, अगर आप एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम में परीक्षा में बैठा है और उस समय में आपको अभी परीक्षा का उत्तर देने के लिए बहुत सवाल बाकी है, तब अनाउंसमेंट हुआ आप लोगों को और 10 मिनट देता हूँ, आपको कितना खुशी होगा? खुशी होगा ना? मैं आपको बताऊँ, हम लोग अनुग्रह के समय में ये कृपा युग में जी रहा है, पर दो एक प्रकार देखेगा तो कृपा युग का समय खत्म हो गया। अभी हम एक स्पेशल ग्रेस पीरियड में जी रहे हैं। बोलने का मतलब प्रभु ने थोड़ा समय और हमको अनुमति करके दिया है। तो ऐसा है तो वो समय, इसका मतलब अभी ये शॉर्ट टाइम हमारा हक का नहीं, स्पेशल टाइम के रूप में दिया है। वो समय हमें कितना मतलब उत्सुकता से निभाना चाहिए। अरे एक पवित्र लोग इस संदेश को बहुत प्रार्थना के साथ बहुत गौर दे करके सुनना, क्योंकि आपका आत्मीय जीवन में बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग बात रहेगा करके मैं आशा करता हूँ, है ना। तो हम एक आत्मिक मनुष्य के बारे में पिछले दिनों में देख रहा था। हमने 6 बात बहुत विस्तार से देखा। आज 7वां बात को देख रहे हैं। मैं एक बात आपको बताऊँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम एक आत्मिक जन नहीं है तो प्रभु का हृदय को भी कितना दुख रहेगा। शारीरिक लोगों के बारे में प्रभु को इतना आनंद नहीं। आत्मिक जन जो कि प्रभु उनको प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता, तो उसका बात पर आज एक छोटा सा बात मैं आपको उसके लिए मतलब पढ़कर बताना चाहता हूँ। एफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसका 15 से 17 वचन। इसलिए ध्यान से देखो, कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखिए, एक आत्मिक जन अपने को मिला हुआ ये समय को कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रिय। उसका 15 वचन और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कैसा चाल चलता है, वो बात को ध्यान से देखो। है हमारा चाल कैसा है? चाल बोलेगा तो हमारा जिंदगी में कैसा जीता है, ध्यान से देखो। अपने जीवन में अपना जीवन प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है, प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला एक जीवन में बिताता है कि नहीं, ध्यान से देखो। है आज बहुत लोग अपने जीवन की ओर ध्यान से नहीं देखता। कई लोगों का दूसरे के जीवन को देखता है, पर तो अपने खुद के जीवन को नहीं देखता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें एक सच्चा आत्मीय जन अपने जीवन को हमेशा परखेगा। मेरे जीवन में आज मेरा जिंदगी में कैसा बिताता है, ये बात को, क्योंकि हर एक लोग इस विषय में अगर ध्यान नहीं देगा तो ध्यान से देखना है आज मेरा जीवन कैसा है। वापस पढ़ना 15 वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कैसा चाल चलता है, हम कैसे चाल चलना चाहिए? बाइबल कहता है हम प्रेम से चलना चाहिए, हम सुसमाचार का योग्य चाल चलना चाहिए, हम परमेश्वर का योग्य चाल चलना चाहिए। मतलब हमारा चाल आज कैसा है, क्योंकि प्रभु में आया हुआ लोग ये दुनिया के लोगों से एकदम अलग लोग हैं। उनका जीवन, उनका चाल दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा ज्योति है। उन लोग हमारे जीवन को देख करके प्रभु को जानना चाहिए, प्रभु के निकट आना चाहिए। ये दुनिया के लोगों के जैसा हमारा चाल नहीं। उनका हर एक बातों में, हर एक व्यवहार में बहुत फर्क दिखना चाहिए।
आज प्रियो, आज हमारा जीवन कैसा है, हमारा चाल कैसा है, सुसमाचार का योग्य चाल है क्या? है ना, हम लोग आर्मी में बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, कभी भी हम कहीं बाहर भी जाता है तो हम कैसे चलना चाहिए एकदम अपने आपको मालूम है ना। हम लोग गाँव में जाने के टाइम पर हमारा चाल देख करके बोलता है आप आर्मी में है क्या? मैं बोला क्यों? क्योंकि आपका चाल से हमको मालूम पड़ा आप एक आर्मी के जवान है। देखा, चाल से ही मालूम पड़ता, सच्ची बात है ना। क्योंकि मतलब बाकी लोगों का चाल में एक आर्मी के जवान का चाल में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है। कई बार मेरा भाई भी आर्मी में था, हम लोग दोनों मिलकर के चलने के टाइम पर तकरीबन हमारा कदम भी मिला रहेगा। तब लोग बोलते हैं देखो वो दोनों आर्मी के जवान हैं, क्योंकि उनका कदम तक मिलता है। देखा, ऐसा है प्रियो, ऐसा ही प्रभु का लोगों को होना चाहिए। प्रभु का लोग भी उनको सबको देख करके बोलेगा हाँ देखो ये परमेश्वर का झुंड है, उनका चाल देखो है। इसराइली लोगों को देख करके बिलाम ने बोला ना, दुनिया ने भी बोला ना, ये जातियों के साथ मिलते नहीं, ये अलग लोग हैं। उनका जीवन, उनका चाल ये बात प्रकट करता है। तो आज बहुत से भक्त लोगों के जीवन में वो गवाही नष्ट हो गया। लोग नहीं पहचान पाता एक ये विश्वासी है, एक उधार पाए वजन है, ये प्रभु का बेटा है। कितना दुख भरा बात है प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, वापस पढ़ना 15 वचन, इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसा चाल चलते हो। प्रियो, हमें ध्यान से देखना है, मैं एक ज्योति की संतान बन करके जीवन बिता रहा है कि नहीं, मेरे जीवन दूसरों के लिए ज्योति प्रदान करने वाला जीवन है कि नहीं, मैं उन भले कामों में सदगर्म होकर के और लोग मुझसे सीख सकता इस रीति का एक गवाही के जीवन है कि नहीं, ये बात को पार करना पड़ेगा। क्योंकि हम प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग हैं। प्रभु ने हमें दुनिया से अपने लिए अलग किया, हमें ये समझ के साथ जीवन बिताना चाहिए। और उसके आगे निर्बुद्धियों के समान नहीं, हाँ, निर्बुद्धि के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान के समान चलना। देखिए, हमें कैसे चलना? बुद्धिमान के समान चलना। प्रियो, आज लोग बुद्धिमान के समान नहीं चलता। ये बुद्धि, ये दुनिया का ज्ञान नहीं, क्योंकि आपको मालूम है दुनिया का ज्ञान, दुनिया का बुद्धि क्या करता? पहला कोरिन्थियों 8:1 में उसके आखिरी में लिखा है, उस ज्ञान घमंड उत्पन्न करता, परंतु प्रेम से उन्नति होती। प्रेम से उन्नति होता। देखिए, स्वर्गीय ज्ञान प्रेम से भरा हुआ है, उसका हर एक व्यवहार में सच में प्रेम लेता। परंतु दुनिया का ज्ञान वो घमंड उत्पन्न करता। इसलिए मैं कल का संदेश में भी आपको बोला था, वो ज्ञान को लोगों ने सही ज्ञान समझने के कारण क्या हो गया? पहला तिमोथी 6:20-21 में वो लोग विश्वास से बह गया, उसको ज्ञान कहना व्यर्थ बातें बोलता। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, वास्तव में हमें उस स्वर्गीय ज्ञान मिला है क्या? उसके अनुसार मेरे जीवन है क्या? ये हमें परखना है ना। यहाँ पर वचन कहता है कि तुझे उस ज्ञान के अनुसार जीवन बिताना। और थोड़ा सा आगे पढ़ना, वो भाग छोड़ना नहीं है ना। प्रेज लॉर्ड। उसका 16 वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य, उसको शुरू से पढ़ लो, 16 का शुरू से। शुरू से, हाँ, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। मतलब अवसर को बहुमूल्य समझो, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में दिन बुरे होने के कारण अवसर को बहुमूल्य समझो। मतलब इस जीवन में हमें मिला हुआ ये समय को हम मूल्यवान समझना। आपको मालूम है, ये जीवन में हम हर एक लोगों के जीवन में हर बात में भिन्नता देखता है। भिन्नता, हाइट में फर्क है, वेट में फर्क है, कलर में फर्क है, ज्ञान में फर्क है, धन दौलत में फर्क है, बुद्धि में फर्क है, उसके नौकरी में फर्क है,
बहुत बातों में फर्क है, पर तो एक बात में सब समानता में है। क्या बात मालूम है? मुझको और आपको मिला हुआ समय, हमारे को मिला हुआ समय यहाँ पर अवसर लिखा है, लेकिन वो समय के बारे में, समय के बारे में तो बहुत बड़ी बात है। मैं वो बात को जानना, हमें मिला हुआ समय, हमको सबको मिला हुआ समय 24 घंटा एक दिन में है ना। वो 24 घंटा मैं कैसा बिताता, उस समय को मैं कैसा इस्तेमाल करता। देखो, समय का इस्तेमाल मैं कैसा करता हूं करके हमें परखना चाहिए। आज कितनी लोग समय को सही प्रकार इस्तेमाल नहीं करता है। समय का सही समय में, सही रीति में उसको इस्तेमाल करना है ना। बुढ़ापा में अभी मुझे पढ़ाई करके डिग्री पाना है सोचेगा तो नहीं, नामुमकिन है। वो पढ़ाई करने का एक समय है। वो समय में जब 80 साल हो जाता है तब हमें हिमाचल में जाकर सुसमाचार सुनाना है, ऐसे सोचेगा तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों को चढ़ना, वहाँ पर बहुत से जगह है जहाँ पर कोई एक स्कूटर भी नहीं जाता, पैदल ही जाना पड़ता है। वो बुढ़ापा का समय में नहीं होता, जवानी के समय में होता। इसको बोले हर एक बातों का एक समय है ना। मानो एक्लेशियस में लिखा है कि हर बात के लिए एक समय है, सबके लिए समय है प्रियो, हर बात के लिए समय है। और वो समय पर हम कार्य नहीं किया तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो आज बहुत से लोग मानो समय को सही प्रकार इस्तेमाल करने में वो लोग मानो धोखा खा रहे हैं। और आपको मालूम है हमारा विरोधी शैतान का लक्ष्य है हम समय को सही रीति में इस्तेमाल ना करें। वो समय का चोर है ना। समय पर समय का गौरव ना जान करके धोखा खाया हुआ कितने लोग हैं। आज कितनी प्रकार, आज वो वचन क्या बोलता, अभी का समय कैसा है? बुरे बुरे है। हाँ, समय बुरे हैं, दुष्काल है, बुरे समय है, भयंकर समय है। क्योंकि हर प्रकार हम सही रीति में समय इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ऐसे समय में बाप रे है, समय बुरा है। बुरा समय में, बुरा अवस्था में, बुरी अवस्था में समय को इस्तेमाल करना है तो सच में हमें वो ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान बिना हम लोग नहीं कर सकता। आजकल का आपको मालूम है, आजकल का बहुत से लोग, इवन बुढ़े लोग तक समय को व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीवी के सामने, नहीं तो मोबाइल के सामने, नहीं तो आपको मालूम है कि आजकल का बहुत से लोगों का इंटरेस्ट है वीडियो गेम। वीडियो गेमों में कितना समय बिताता। प्रभु का वचन उनके पास है, वो वचन पढ़ने के लिए समय नहीं। कभी कभी मानो इस खेलों के बीच में संगति के समय तक चला गया, उनको मालूम नहीं। देखा, बुरा दिन नहीं प्रियो। हमारे जीवन में इस प्रकार इतना पाप में डूब जाने वाला एक समय दुनिया में कभी भी हुआ नहीं। आज मुझको और आपको एक ही प्रकार, एक ही दिन में 24 घंटा मिला, तो मैं वो 24 घंटा में कैसे इस्तेमाल करें, मैं आज कैसे समय इस्तेमाल करता है, ये बात को हर एक पवित्र लोग थोड़ा परखे प्रियो। मैं आपको ये संदेश सुनने के टाइम पर मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, आप थोड़ा आज के दिन थोड़ा परखो। मैंने एक एक दिन में मेरे समय में कैसे इस्तेमाल करता, मैं समय का सही उपयोग करता है क्या? क्योंकि कल का दिन तो चला गया, कल का समय का 1 घंटा या 1 मिनट भी हमें वापस नहीं मिलेगा। चला गया हुआ दिन के बारे में अभी सोचकर दुखी होने से भी कोई फायदा नहीं। कई बार कई लोग बीत गया हुआ दिनों के बारे में, वो समय मैंने सही रीति में इस्तेमाल नहीं किया बोल करके रोता है। ऐसा रोने से क्या फायदा प्रियो? प्रभु का वचन में क्लियर लिखा ना, ये बुरा दिन है इसलिए समय को ठीक इस्तेमाल करो। क्या आपने कभी पढ़ा नहीं? क्या आपने कभी मंडलीय जीवन में कभी सुना नहीं? क्यों नहीं उस पर ध्यान किया? है ना, मैं आपको बोलता हूँ, मेरा बहन जब चल रहा था तो वहाँ पर थोड़ा सावधान नहीं रहा, थोड़ा पाँव फिसल गया तो 8-9 महीना बिस्तरे पर
देखो चलना मुश्किल हो गया। कितने लोगों के जीवन में ऐसी बात आ जाता है प्रियो। हमें ये बात को जानना, हम समय में सावधान रहना, बहुत मतलब कैसे चलना, उसका वो 15 वचन वापस होगा पढ़ना। इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। देखो ध्यान नहीं होने के कारण धोखा हो जाता। ध्यान से देखना, हमारे जीवन का ये समय को भी हम कैसे इस्तेमाल करता है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। मैं सही प्रकार मेरा समय को इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? बहुत लोग ऐसे बातों पर ध्यान देता ही नहीं है, उनको लगता है कि अभी भी बहुत समय है। नहीं प्रियो, हमें ये जीवन में बहुत छोटा सा आयु में बहुत थोड़ा समय, मैं आपको बोला ना, हम लोग एक स्पेशल ग्रेस पीरियड में जी रहा है। ये समय में पवित्र लोग पूरा उत्साह के साथ आनंददा की पूरा तैयारी करना चाहिए, और वो नहीं किया तो हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि ये बुरा दिन है, इसलिए हम लोग समय को नष्ट ना करें। आज हमारा समय हम किस रीति में इस्तेमाल करता? कई लोगों का पारिवारिक जीवन टूट जाने का मेन कारण उन्होंने समय ठीक से इस्तेमाल करना नहीं चाहा है। अपने बच्चों के साथ समय इस्तेमाल नहीं करता, अपने परिवार के साथ समय इस्तेमाल नहीं करता, उनके साथ थोड़ा अच्छी रीति में है मतलब बातें करने के लिए समय इस्तेमाल नहीं करता। फिर इससे क्या होता? आज का पीढ़ी तक ज़्यादा बिगड़ जाने का मेन कारण उनका परिवार में सब मिलकर के समय सही रीति में इस्तेमाल नहीं करता, उसका एक कारण है। पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, उनको आपस में जो बात सिखाना चाहिए सिखाता है नहीं। आज का पीढ़ी जैसा बिगड़ा हुआ एक समय है क्या? चरित्र में नहीं प्रियो, चरित्र में नहीं है ना। इसलिए समय को सही इस्तेमाल नहीं करने के कारण आत्मीय जीवन में एकदम कंगालपन अनुभव, एकदम बहुत बलहीन पात्र, आत्मीय जीवन में एक अच्छा गवाही का जीवन बिताने वाले लोग आज बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि समय को सही इस्तेमाल नहीं करता, समय के अनुसार का उनके आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं हुआ। प्रियो, हमारे जीवन को परखना ना। कई बार कई लोग बोलते हैं मैं प्रभु में आया, प्रभु में आकर के कितना साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया है, लेकिन उनके आत्मीय जीवन में एक प्रार्थना करने के लिए तक नहीं आता, एक गवाही देने के लिए नहीं होता। कितना दुख भरा बात है। अवसर को बहुमूल्य समझो बोला, वो वचन क्या बोला? अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रभु ने हमें कितना अच्छा अच्छा अवसर दिया प्रियो। कितने लोगों को सुसमाचार देने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, कितने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, कितने लोगों को मदद करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। क्या हमने किया? हम सही प्रकार अवसर को इस्तेमाल किया? अपने आप को परखना प्रियो। हमें किसी को न्याय करने के लिए मैं नहीं, सच में मैं एक आत्मिक जन है तो मेरा समय का महत्व जान करके उसको सही प्रकार इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। आखिर में पौलुस वहां पर क्या बोलता? आखिरी 17 वचन, इस कारण निर्बुद्धि न हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखा, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रियो, हम निर्बुद्धि नहीं होना, हमें प्रभु का इच्छा हमारे प्रति क्या है वो समझना, क्योंकि हमको बचाने वाला प्रभु को हमारे प्रति एक इच्छा है प्रियो ना। हर एक माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में एक इच्छा रहता है, क्योंकि उनका एक अच्छा भविष्य उनको चाहता ना। हमें बुलाकर अलग किया हुआ स्वर्गीय पिता को हमारे प्रति एक इच्छा है प्रियो। वो इच्छा मालूम करते बिना जीवन बिताना कितना बड़ा धोखा की बात है। इसलिए बहुत लोग संतुष्ट नहीं, उनके जीवन में आनंद नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु की इच्छा अपने प्रति क्या है वो बात को मालूम नहीं किया। उनको जो अच्छा लगा वो अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है। अभी आपको मालूम है नीति वचन 14:12 में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, उसका अंत में मृत्यु मिलेगा, नाश है वो। प्रयोग हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मनमानी की राहों पर चलने के लिए प्रभु अनुमति नहीं देता
अभी हमारा कर्तव्य हमें प्रभु की इच्छा मालूम करना है। कैसे मालूम करेगा? मैं कई लोगों को ये भी नहीं मालूम मुझे प्रभु की इच्छा मालूम होने के लिए क्या करना चाहिए है। प्रभु की इच्छा प्रभु ने बाइबल में प्रकट करके दिया ना। ये वचन में प्रभु ने हमारे प्रति इच्छा प्रभु ने प्रकट करके दिया है। उसके लिए आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, वचन पढ़कर देखिए। आज लोग वचन ही नहीं पढ़ता है ना। जब भी संगति में जाने के टाइम पर बाइबल कहाँ रह करके ढूंढने वाला कई लोग हैं, कई लोगों को मिलता ही नहीं, क्योंकि वो लोग कभी कभी बोलेगा तो शायद हफ्ता में एक बार, नहीं तो 2 हफ्ता में एक बार, वो उस संडे को लाकर कहीं छोड़ा था, अभी कहाँ पर है मालूम नहीं। बाइबल ढूंढते ढूंढते परेशान होने वाले लोगों को भी मैंने देखा है। कितना दुख भरा बात है प्रिय। आपका आत्मीय जीवन कहाँ पर है? आप प्रभु की इच्छा से कितना दूर है? क्योंकि रोज हमें प्रभु का वचन पढ़ करके जान करके हमें प्रभु की इच्छा में बना रहना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये वचन में लिखा है। हर बात में हमें कैसे करना। अभी चोरी करने का मौका आ गया, प्रभु मैं चोरी करूंगा करके प्रभु को पूछने का जरूरत है क्या? प्रभु का वचन में लिखा ना चोरी ना करो है, फिर उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है ना है। प्रभु मैं इधर थोड़ा झूठ बोलूं, पूछने की जरूरत है क्या? प्रार्थना करना चाहिए नहीं है ना प्रियो। प्रभु का वचन में लिखा है ना तुम झूठ नहीं बोलना, हर एक से सच बोलना है। देखो हमारे जीवन में हमको कैसा जीवन बिताना है वो बात प्रभु ने हमें प्रकट करके दिया। और तो हम उस बात में बना नहीं रहेगा तो आपको मालूम है इतना स्पष्ट रीति में जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16, 17, 18 वचन में प्रभु का 3 इच्छा यीशु मसीह में पिता ने प्रकट करके दिया। क्या क्या मालूम? सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में हाँ। परमेश्वर की यही इच्छा यही इच्छा। देखो इच्छा मालूम हो गया है। मेरे प्रति मेरा प्रभु का क्या इच्छा है, क्या इच्छा है ऐसे पूछते रहने की जरूरत है नहीं है ना। वचन में लिखा है ना प्रियो। हम ये वचन को पढ़कर देखो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, आप प्रभु की इच्छा में रहना है तो आपको आत्मा में रहना। आत्मा में रहेगा तो जीवन प्रभु की इच्छा में है, और प्रभु की इच्छा में निराशा नहीं, प्रभु की इच्छा में कुड़कुड़ाहट नहीं, वहां पर पाप प्रवेश करने का बात नहीं है ना। उसका 4:3 में क्या लिखा? पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 है। प्रभु की इच्छा क्या है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ। कि तुम पवित्र बनो। देखा, तुम पवित्र बनो। देखिए तुझे पवित्र जीवन बिताना परमेश्वर की इच्छा है। तो हमारे लिए प्रभु की इच्छा क्या है ये मालूम नहीं करेगा तो है कितना दुख की बात है प्रियो है। प्रियो हमें अपने आप को मानव बुद्धिमान ज्ञानी समझना बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। हमें इस बात को परखना है। मुझे आज मैं प्रभु का कभी कभी ऐसा भी विषय आता है। अभी जैसे आज नौजवान लोग हैं, नौजवान लोग आजकल क्या करता? लव मैरिज है। कोई ना कोई लड़की से, विश्वासी लड़का एक अविश्वासी लड़की से प्यार किया, फिर जा करके प्रभु मैं उसको शादी करूं, पूछने की जरूरत है क्या? नहीं है ना प्रियो, पूछने का जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि विश्वासी को अविश्वासी के साथ क्या नाता? कुछ नाता नहीं, ऐसे एक संबंध है ही नहीं है ना। देखो लोग कितना कुटिल है। आपको ये बात को जानना प्रियो। प्रभु का वचन अगर हम छोड़ दिया, प्रभु हमें छोड़ देता, ये बात कभी नहीं भूलना। आप अपनी इच्छा के लिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ उस प्रभु की इच्छा को अगर आपने छोड़ा तो आप वास्तव में प्रभु को त्यागा। आपके जीवन में कितने बड़ी निराशा रहेगा। वो व्यक्ति कभी भी एक आनंदित जीवन, एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता। अपने को परखना है, आज मैं प्रभु की इच्छा में है क्या? कुछ विषय के लिए हमको प्रार्थना करने का जरूरत पड़ता है। जैसे एक ही विश्वासी, उसको 2-3 विश्वासियों का आलोचना आया, शादी के बाद पर बोल रहा हूँ है, तब वो प्रभु को पूछेगा, प्रभु इसमें
मेरे लिए आपने नियुक्त किया हुआ कौन है, मुझे वो बात को प्रकट कर। प्रभु जरूर आपको अगुवाई करेगा। वो विषय में प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आया और एक मार्ग है, आप प्रभु का दास को पूछना, जो प्रभु ने मंडली के अगुआ रखा है उनको पूछेगा तो वो बराबर आपको अगुवाई करेगा। धोखा देने वाले लोग दुनिया में है, और जो प्रभु का मंडली के लोग, प्रभु का मंडली के अगुआ, प्रभु का नियुक्त किया हुआ रहता, वो आपको बराबर अगुवाई करेगा। इसका मतलब मैं बोलने का अर्थ, प्रभु का इच्छा जानने का सबसे उत्तम मार्ग प्रभु का भजन है। कुछ कुछ बातों में वचन में वो बात नहीं बताया, ऐसे कुछ बात आ गया तो हम प्रार्थना करना, नहीं तो प्रभु के दासों से पूछना। प्रियो, एक बात जानना, इस जीवन में हम और लोगों के ऐसा जीवन ना बिताए। एक सच्चा आत्मिक जन हम लोग होकर के जीना चाहता है तो हम प्रभु का सत्य वचन में बना रहना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहना चाहिए। प्रियो, हम लोग आया हुआ ये समय कितना भयानक समय है, ये बात को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। वो वचन को वापस एक बार मैं पढ़ाना चाहूंगा, एफेसियों 5 अध्याय उसका 15 से 17 वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हाँ प्रियो, हमारे जीवन को परखना, मैं आज कैसे चाल चलता है, आज प्रभु का दृष्टि में मेरा जीवन कैसा है, ध्यान से समझना। प्रियो, थोड़ा भी अगर आप ध्यान नहीं देगा या केयरलेस हो जाएगा, वहाँ पर आपको बहुत धोखा हो जाएगा। हर बात में आपका चुनौती में आप धोखा भी खा सकता है। इसलिए हमें ध्यान से देखना है, मैं सही बात को चुन रहा है कि नहीं। ध्यान से देखो, निर्बुद्धि के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। देखा, बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान कौन है आपको मालूम है? परमेश्वर की भय मानने वाला बुद्धिमान है। नीति वचन 1 अध्याय का 7 वचन में वो बात लिखा है, बुद्धि का आरंभ प्रभु का भय मानना है। तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप प्रभु का भय मानता है तो वो एक ज्ञान का शुरुआत है, बुद्धि का शुरुआत है। इसलिए आप रखो, मेरे जीवन में मैं सही प्रकार एक सच्चा ज्ञान है कि नहीं, तो मेरे जीवन है क्या। और आगे, अवसर को बहुमूल्य समझो। देखा, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, है ना। समय सही रीति में इस्तेमाल करना, समय का महत्व जान करके इस्तेमाल करना। अभी तक का हमारे जीवन में मैंने समय को सही प्रकार इस्तेमाल किया है कि नहीं, ये बात को जरूर परखना, जरूर परखना, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें एक सच्चा प्रभु का इच्छा जान करके उस पर चलने के लिए ना होने देने वाला एक समय है। इसलिए समय को, कई लोग बोलता है हमको संगति में आने का मतलब इच्छा है लेकिन समय नहीं। देखा, समय को दोष देता, प्रभु को उपस्थिति में आने की इच्छा है, समय नहीं। फिर बाइबल पढ़ने की इच्छा है परंतु समय नहीं, प्रार्थना करने की इच्छा है परंतु समय नहीं। ये सब धोखा है प्रियो। आपको समय कैसा इस्तेमाल करना है, किस बात को पहला प्रायोरिटी देना चाहिए, वो बात को आपने नहीं समझा। उस आनंददा का दर्शन में जीवन बिताना प्रियो, है ना। ये दुनिया का कोई भी कार्य सब व्यर्थ है प्रियो, और जो प्रभु के लिए किया वही हमारे लिए आनंद काल के लिए लाभ है। आगे पढ़ना। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है, नहीं तो हम निर्बुद्धि है, मूर्ख हो जाएगा। प्रियो, प्रभु ये नहीं चाहता कि हम इस पीढ़ी में मूर्ख बनकर जीवन बिताएं, है। ध्यान से समझना प्रियो, प्रभु की इच्छा मेरे प्रति क्या है। हमको बचाने वाला, हमको ये दुनिया से अलग करने वाला, हमारा उद्धारकर्ता को हमारे प्रति एक बहुत बड़ा इच्छा है प्रियो। वो इच्छा जानकर उस इच्छा में बना रहना हर एक बुलाहट पाया हुआ, हर एक उद्धार पाया हुआ, हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। आज हमें ये बात को परखना है। मेरे जीवन में मैं सचमुच में मतलब बहुत ध्यान से जीवन बिताता है क्या, है? मेरा समय को मैं सही इस्तेमाल करता है क्या, है? मैं प्रभु का इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहकर जीवन बिताने में मैं उलझाई है क्या। ये 3 बात कम से कम आप सोचो, है।
उस स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ, स्वर्गीय बुलाहट पाया हुआ, प्रभु को पाया हुआ, प्रभु का जन ये दुनिया से कितना अलग रीति में जीवन बिताना चाहिए, है ना। इसलिए हमें एक सच्चा ज्ञानी बनना, एक ज्ञान का श्रेष्ठता कल का क्लास में मैं आपको थोड़ा और गहराई में आपको बताना चाहता हूँ। अब बहुत प्रार्थना के साथ रहना प्रियो, एक सही प्रकार एक आत्मीय जन बनकर के जीवन बिताना, या मैं विधा पा रहा है कि नहीं, या शास्त्री फरीसियों को प्रभु ने जैसे बुलाया, कबड्डी शास्त्री और फरीसियों, ऐसा प्रभु मेरा भक्ति देकर के बुलाएगा क्या, मैं क्या चाहता है प्रियो। हमारा जीवन को जानने वाला, परखने वाला वो प्रभु की दृष्टि में आज मेरा जीवन कैसा है, ये बात को परख कर जांच कर सही प्रकार प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहकर जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है। आज आप अगर दुखी है, निराशा है, इसका मतलब आप प्रभु की इच्छा के अंदर नहीं। प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहने वाला कभी दुखी निराश नहीं रहेगा, हमेशा प्रभु में आनंद देगा। इसलिए एक सच्चा आनंदित जीवन, एक विजयी जीवन, एक फलदायक जीवन, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।